लोग तनावपूर्ण जीवन जीते हुए किसी ऐसी औषधि की तलाश में रहते हैं जो उन्हें तनाव तथा एवं बीमारियों से छुटकारा दिला सके। कुछ लोग सनातन सत्य तथा परमात्मा की हार्दिक तलाश में हैं। कुछ लोग लक्ष्य की प्राप्ति हेतु योग अपनाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका उत्साह कमजोर पड़ जाता है। समय की कमी या खान पान व रहन सहन संबंधी नियम आसान नहीं है। गुरु सियाग योग में व्यक्ति को घर रहकर केवल ध्यान एवं मंत्र जाप करना होता है। हमारा जन्म अमीर, मध्यम या गरीब घर में कैसे निर्धारित होता होगा? ऐसा क्यों होता है कि कोई बच्चा अमीर घर में पैदा होता है और पैदा होते ही करोड़ों का मालिक बन जाता है? दूसरा मध्यम वर्ग के घर में पैदा होता है, जिसे बड़े होकर संघर्ष वाला जीवन जीना होता है। तीसरा सड़क पर पैदा होता है, जिसे एक समय का दूध भी मुश्किल से नसीब होता है। अभी तो इन बच्चों के कोई कर्म ही नहीं हुए, तो इन तीनों वर्ग के बच्चों के जीवन में ये जमीन आसमान का अंतर क्यों है? ये कहीं न कहीं इन बच्चों के पिछले जन्मों के कार्मिक लेखों का परिणाम है। तरह तरह की परेशानियां क्यों आती हैं? सभी को किसी न किसी प्रकार की परेशानी रहती है, जैसे शारीरिक बीमारियां, मानसिक बीमारियां, घरेलू या ऑफिस के तनाव, बच्चों का ट्रैक से हट जाना, परिवार में नशों की लत, पति पत्नी के झगड़े, परिवार टूटना, प्रॉपर्टी के झगड़ों में फंसना, व्यापार में घाटा, लोन चुकाने के तनाव, एक्सीडेंट में प्रियजनों की मृत्यु, इच्छा के खिलाफ ट्रांसफर, कार्यस्थल पर गलत प्रकार के अधिकारी मिलना, उच्चाधिकारी बॉस या मालिक का आपके साथ गलत तरीके से पेश आना, आत्मा के खिलाफ जाकर मजबूरी में चापलूसी करना या गलत कार्य करना आदि। हम किस प्रकार भ्रमित हो जाते हैं? हमने शायद ही कोई दुखी रहना चाहता होगा और जानबूझकर अपने कर्म खराब करना चाहता होगा, लेकिन बढ़ती आवश्यकताओं और दिखावे की प्रवृत्ति के नाम पर अनजाने में गलत पर गलत करता चला जाता है। क्योंकि भगवान की शक्ति का आंतरिक एहसास हुआ नहीं है, इसलिए इंसान को भगवान का डर भी नहीं है। सोचता है कि भगवान को तो व्रत, उपवास, दान, दक्षिणा, चढ़ावा, भोग, चादर, नारियल, माला, मिठाई, अगरबत्ती से खुश करके गुनाहों से मुक्ति पालेंगे। विचार करें तो पाएंगे कि हमने भी कई जगह अन्याय या गलत जाने अनजाने किया है, और ये अधिकांशतः परेशानियां उन्हीं कर्मों के परिणाम हैं। जब भी कोई परेशानी या मुसीबत आती है, तब हम उसे किस्मत या पिछले जन्मों के कर्मों का फल मानकर संतोष कर लेते हैं। कहते हैं कि कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। ये संतोष अपने आप को भ्रम में रखने जैसा है। यदि कर्मों के फल ही भोगने हैं, तो फिर मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आदि जाने की भी क्या जरूरत है? यानी ऊपर वाले से इसी आशा में मांगते हैं ना, शायद वो सुन ले और मुसीबत मिटा दे। गरम तवे पर हाथ लगाएंगे तो हाथ इसी जन्म में जलेगा, अगले में नहीं। लगातार ज्यादा नशा करेंगे तो शरीर इसी जन्म में बीमार पड़ेगा, अगले में नहीं। लापरवाही से वाहन चलाएंगे तो एक्सीडेंट का फल भी इसी जन्म में मिलेगा, अगले में नहीं। अर्थात जीवन की अधिकांश परेशानियां इसी जन्म में किए गए कर्मों का फल है।